रूही ने दादी और सोनी का सच सभी के सामने लाकर समर और जूही को मिलाया और रोली को धक्के मारकर करवाया। घर से बाहर। जी हां दोस्तों, जब जूही की दादी रूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं, तभी रूही रोते हुए और अपने दर्द को दिल में छुपाकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। तभी रूही सभी को ऐसा दिखती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी नहार रूही से पूछता है कि रूही, अब तुम्हारी दादी और जूही की हालत कैसी है? तभी रूही झूठ बोलते हुए कहती है कि नहार जी, मैंने दादी और जूही को अच्छी तरह से समझा दिया है, अब वह दोनों ठीक हैं। तभी रूही नहार के साथ अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। तभी अगले दिन रूही खाटू श्याम बाबा की पूजा करती है और सभी परिवार वालों को आरती दिखाती है। तभी रूही को लगता है कि अब समर की मां से जूही और समर के डिवोर्स के बारे में बात करने का बिल्कुल सही समय है। इसीलिए रूही समर की मां से कहती है कि मां जी, मुझे आपसे समर और जूही के डिवोर्स के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। तभी रूही की यह बात सुनकर समर की मां के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूही को उन पर शक हो गया है। तभी समर की मां कुछ बताने ही वाली होती हैं कि दरवाजे पर कोई आ जाता है। रूही जब दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत नर्स के कपड़े पहने हुए खड़ी होती है, अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए। रूही पहले तो उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा दिखाई देता है। दोस्तों, जो औरत नर्स के कपड़े पहनकर और चेहरा ढक कर आई है, वो जूही की दादी नहीं, बल्कि नहार और समर की दादी है, जो पागलखाने से भाग कर आई है। कभी यह दादी घर की सबसे समझदार और ताकतवर महिला मानी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले परिवार में हुए एक बड़े हादसे का दोष रूही पर डाल दिया गया था और दादी को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि दादी पूरी तरह होश में थी। उन्हें सोनी और जूही की दादी ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत पागलखाने भिजवा दिया था, ताकि वे घर की सत्ता से दूर रहें। अब जब दादी को पता चला कि घर में फिर से रूही के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, तो वह बदला लेने लौट आई है। दादी ने मास्क पहनकर और नर्स का रूप धारण कर घर में प्रवेश किया और कहा, क्या इस घर में कोई छोटा बच्चा है? मैं बच्चों की देखभाल करती हूं और उन्हें तंदुरुस्त रखने वाली औषधि देती हूं। रूही को शक तो होता है। अगले दिन घर में एक नया ट्विस्ट आता है, जब रूही अपने पति नहार को एक पुरानी फाइल दिखाती है जो उसे मंदिर के पास पड़ी मिली थी। इस फाइल में समर और जूही के तलाक की सारी कागजात हैं, जिनमें एक नकली दस्तखत किए गए हैं। रूही को यकीन हो जाता है कि यह साजिश किसी बाहरी की नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य की है। वो धीरे धीरे इन सुरागों को जोड़ती है और उसे पता चलता है कि यह दस्तावेज सोनी और जूही की दादी ने मिलकर बनवाए थे, ताकि जूही को घर से बाहर किया जा सके और समर की शादी किसी और अमीर लड़की से करवाई जा सके। रूही अब पूरी ताकत के साथ अपने मिशन में लग जाती है और दादी की निगरानी करती है। उसे लगता है कि दादी कुछ छुपा रही हैं। तभी एक रात रूही को दादी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जब वह जाकर देखती है तो दादी एक पुरानी तस्वीर को देख रही होती हैं, जिसमें वो रूही और समर एक साथ मंदिर में हैं। तब दादी रूही से कहती हैं, मैं जानती हूं तुम क्या जानना चाहती हो, लेकिन वक्त आने पर मैं खुद सबके सामने सच लाऊंगी। ये सुनकर रूही और भी हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनी एक नया प्लान बना रही होती है। वो रूही पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए घर की पुरानी जायदाद की फाइलों में से एक दस्तावेज गायब कर देती है और नाटक करती है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। पूरा घर रूही पर शक करता है, लेकिन तभी समर की पुरानी दोस्त सिया घर आती है, जो इस पूरे मामले की गवाह बनती है। सिया बताती है कि उसने सोनी को वही फाइलें छुपाते हुए देखा था। अब रूही को एक और मौका मिल जाता है सच्चाई को सबके सामने लाने का, लेकिन तभी घर में नई मुसीबत आ जाती है। जूही की दादी बीमार पड़ जाती हैं और सभी का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। इस बीच सोनी और दादी मिलकर रूही के लिए एक ऐसा प्लान बनाती हैं कि रूही को घर से बाहर निकालना पड़ेगा।